स्वागत है दोस्तों आपका एक बेहतरीन से क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है ये बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि आपने अभी तक इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किया है तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। यदि आप ऐसे ही क्वेश्चन को और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाएं। चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि y बराबर 3e⁻² प्लस 2e⁻3x। हमारे पास कोई फंक्शन y बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है तो सिद्ध करना है कि d2y/dx² माइनस 5dy/dx प्लस 6y इजिकल टू 0। सबसे पहले हम जब इस सवाल को बनाएंगे तो हमारे पास कुछ तरीका होना चाहिए, तब जाके हमारी मार्क्स अच्छी हो सकती है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो दिया है y बराबर 3 × e⁻²x प्लस 2 × e⁻3x। ये हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है यानी समीकरण 1। अब हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। x ऑन क्या लिख सकते हैं, x ऑन बोथ साइड्स लिख सकते हैं। अब इसका मतलब है कि दिए हुए फंक्शन का हम दोनों पक्षोत्तर में x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। तो यहाँ तो dy/dx हो गया, लेकिन इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं आपको बता दूं लाडले कि जब भी एक्सपोनेंशियल टर्म का यदि आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना तो वो जस का तस हो जाता है, यानी जो आपका क्वेश्चन होता है वही आपका आंसर होता है। जो x के टच में अगर कोई रहेगा तो उसको बाहर निकाल दीजिएगा। एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ e के 3 को बाहर रहने देंगे, e⁻²x है तो e⁻²x तो जस का तस उतर जाएगा, लेकिन x के साथ में 2 है तो इस 2 को बाहर कर देंगे। वैसे ही सिमिलरली e⁻3x को अपन बाहर कर देंगे। ये 2 से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये x के टच में 3 है तो ये उतर जाएगा। मतलब एक्सपोनेंशियल के डिफरेंशिएशन में ध्यान दीजिएगा, y बराबर जो दिया था मैंने y का dy/dx लिखा, 3 को बाहर किया। अब इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो जो क्वेश्चन होता है वही उसका आंसर होता है, उतार दिया। x के टच में 2 था तो बाहर कर दिया, ऐसे e⁻3x और 3 टच में था बाहर कर दिया। जब इसको हम थोड़ा अच्छा से लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू 6e⁻²x और प्लस 3 दूना 6e⁻3x। ये जो हमने निकाला ये हमने निकाला dy/dx यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन हमें तो डबल चाहिए तो हम अगेन निकालेंगे। लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे, अगेन, यानी हिंदी में आप कह सकते हो पुनः। जब अगेन दोबारा हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे d2y/dx² का तो यहाँ 6 तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन e⁻²x तो उतर जाएगा, लेकिन यहाँ 2 जो टच में वो बाहर आ जाएगा। वैसे ही 6 से मुझे कोई मतलब नहीं है, e⁻3x का डिफ्रेंशिएशन ये जस का तस, लेकिन x के टच में 3 है तो ये 3 बाहर आ गया। अब मैं लाडले जब इसको आप बढ़िया से लिखते हैं यानी d2y/dx² को अगर आप एडजस्ट करते हैं तो यहाँ होता है 12 × e⁻2x प्लस 18 × e⁻3x। ये आ गया समीकरण नंबर 3। मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकालना था इसलिए हमने निकाल लिया। अब मैं लाडले हम इस प्रश्न के क्वेश्चन में जाते हैं, यानी हमारे पास क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है लाडले, क्या कह रहा है, तो d2y/dx² माइनस 5 × dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फंक्शन, मतलब ये जो दिया था 2 बार कह रहा था तो 2 बार डेरिवेटिव निकाल लिए, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अब सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा LHS हो जाएगा और ये RHS होगा, तो हम लिखेंगे बाय LHS। अब मेरे लाडले एक बात बताइए, जब बाय LHS लिखें तो यहाँ पर क्या d2y/dx² यही है ना, हमारे पास क्या है बताइए, d2y/dx² माइनस क्या है, तो आपने कहा सर माइनस 5 × dy/dx है और प्लस क्या है, तो प्लस 6y है। अब मेरे लाडले आप एक बात हमें उत्तर दीजिएगा, यहाँ पर d2y/dx² की वैल्यू यही है ना, सिमिलर तो उतार देंगे, क्या उतरेंगे, 12 × e⁻2x प्लस 18 × e⁻3x। ये किसकी वैल्यू उतरी, तो केवल d2y/dx² की। माइनस 5 को रहने देंगे और dy/dx बताइए तो कितनी वैल्यू है, ये है ना, तो इसको अंदर में उतार लेंगे, यानी बताइए तो 6 × e⁻, क्या हो जाएगा 2x और प्लस दे देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे बताइए तो 6 × e⁻3x। ये किसका वैल्यू लिखेंगे, देखिए इधर, इसको इधर कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। ये हमने 5 × ये dy/5 रहने दिया और हमने dy/dx की वैल्यू लिख दिया, ठीक है। अब मैं लाडले आप मुझे एक बात बताइए, और प्लस 6y जस का तस है तो 6 रहने देंगे और y की वैल्यू क्या है, तो देखिए y की वैल्यू है 3 × e⁻2x प्लस 2 × e⁻3x। आई होप आपने इतना क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, d2y/dx² का वैल्यू उतार दिया, 5 रहने दिया और dy/dx की वैल्यू ये है ना, ये मैंने पूरा उतार लिया, प्लस 6 रहने दिया, y मतलब पूरा वैल्यू रख देना है। जब आप इसको सॉल्व करते हो लाडले तो 12 × e⁻2x सही है, प्लस 18 × e⁻3x भी सही है, माइनस 6 पचे क्या हो जाएगा, तो 30 e⁻2x हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा और 5 6 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 e⁻, ध्यान दीजिएगा 30
ई का पावर क्या हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। वैसे ही 6 से जब इधर करेंगे तो 6 तो यहाँ क्या हो जाएगा 18 ई के पावर 2x प्लस 6 दूना क्या हो जाएगा, तो 12 ई के पावर 3x। अब मेरे लाडले आप देखिए 18 ई के पावर 2x और 12 ई के पावर 2x जब जोड़ेंगे तो 30 ई के पावर 2x, और ये दोनों से जोड़ने के बाद जब 30 आ रहा है तो ये 30 माइनस में ये कट गया। वहीं सिमिलरली देखिए तो 18 ई के पावर 3x और 12 ई के पावर 3x ये दोनों को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और यहाँ भी 30 है तो ये दोनों भी कट गया। यानी फाइनली जब पूरे को सॉल्व आउट किए तो हमारा आंसर क्या आ गया 0, जो कि हमारा क्या था RHS में। लाडली ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको आप कॉम्प्लीट कॉपी में लिख के कंप्लीट कर लें, वीडियो को पॉज करें और इसको अच्छे से कवर अप कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।